भारत की बात में सबसे पहले बात धराली की ही होगी, क्योंकि पूरे देश में बीते 35 घंटों से धराली की ही चर्चा है। हर कोई धराली में आई भीषण त्रासदी की बात कर रहा है। धराली में विनाश के वीडियो अपने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर रहा है। धराली में महातबाही के बाद लोग प्रलय से पहले और प्रलय के बाद की तस्वीरों को जोड़कर देख रहे हैं। जो लोग कभी उत्तराखंड के धराली गांव नहीं आए थे, वो भी धराली के पुराने वीडियोस निकाल कर देख रहे हैं। वीडियो देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि धराली पहले कैसा हुआ करता था और मंगलवार को प्रलय के बाद कैसा हो गया। आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त तबाही से पहले और तबाही के बाद धराली की 2 तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर पता चलता है कि कैसे विनाशकारी आपदा ने एक खूबसूरत गांव का अस्तित्व ही मिटा दिया है। धराली में तबाही के बाद से अब तक गांव से पूरी सड़क संपर्क कटा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त है। ऐसे में राहत और बचाव की टीमों को धराली पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, उन्होंने अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया है। दरअसल जगह जगह नदियां उफान पर हैं, जिससे सड़कें धंस रही है। लैंडस्लाइड रास्तों में बाधा बन रही है। मंगलवार को जब यह खौफनाक वीडियो सबके सामने आया, तब खबर आई कि धराली में पहाड़ों के ऊपर बादल फटा है। हालांकि अब वक्त गुजरने के साथ धराली में आई तबाही को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। एक थ्योरी यह है कि धराली में बादल फटने के बाद तबाही आई। दूसरी थ्योरी यह है कि पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर से बनी कोई झील फटने के बाद यहां प्रलय मची। इस सब के बीच आज हम आपको बताने वाले हैं कि धराली में खीरगंगा नदी की धारा को 90 डिग्री किसने मोड़ा, जिसने धराली को धरातल से मिटाने का काम किया। ये रिपोर्ट देखिए। इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में ही धराली में हुए जल विस्फोट का सच छिपा है। 10 मीटर चौड़ी खीरगंगा नदी अचानक 30 मीटर चौड़ी कैसे हो गई? ये तस्वीरें इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रही है। एक तस्वीर मंगलवार को धराली गांव पर आई आपदा की है। दूसरी तस्वीर में धराली का भौगोलिक मानचित्र है, जिसमें खीरगंगा नदी की धारा दिखाई दे रही है। पहले इस मैप को डिकोड करते हैं। इस मैप में आप धराली में पहाड़ों से उतर रही खीरगंगा नदी की 2 धाराएं देख रहे हैं। एक वो है जो खीरगंगा नदी की मौजूदा धारा है, जहां से नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है और भागीरथी नदी में जाकर मिलती है। आपको बता दें, पहले खीरगंगा नदी की धारा ऐसी नहीं थी। खीरगंगा नदी जिस रास्ते से होकर पहाड़ों से नीचे उतरती है, पहले ये रास्ता उसका नहीं था। ये नक्शा देखकर आपको पता चलता है कि पहले खीरगंगा नदी अलग दिशा में बहती थी, जो उसकी मौजूदा दिशा से हटकर थी। ये हिस्सा कौन सा है, अब वो भी समझ लीजिए। धराली में आए विनाश का ये वीडियो आपने देखा होगा। जैसे ही पहाड़ों से भारी भरकम मलबा नीचे आया, बिल्डिंग, होटल, मकान सब उसकी चपेट में आ गए। वीडियो में कुछ लोग भागते हुए भी नजर आए। ये धराली का वो हिस्सा है जहां से खीरगंगा नदी की पुरानी धारा बहती थी। दोनों तस्वीरों को एक साथ रख कर दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि खीरगंगा नदी ने मंगलवार को धराली में जहां तबाही मचाई है, वो उसकी पुरानी धारा से जुड़ा हिस्सा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी ने मंगलवार को जिन मकानों को नुकसान पहुंचाया, वो नदी के पुराने रास्ते पर बने हुए थे, जहां 1978 से पहले नदी बहती थी। बाद में नदी किनारे निर्माण कर दिया गया, जिससे नदी का दायरा सिकुड़ गया। लेकिन जब बड़ी तादाद में पानी और मलबा पहाड़ों से नीचे गिरा, तो नदी वापस अपने पुराने स्वरूप में लौट आई और धराली में जमकर तबाही मचाई। एक तो अगर आप जो नदी की जो धारा है, अगर आप पुराने घरों को देखें, पुराने गांवों के लोकेशन को देखें, तो जो नेचुरल रिवर का जो फ्लो है, नेचुरल या चाहे वो रिवर हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे वो नाला हो, वो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को वर्शिप करते थे। उसके नेचर के पावर को समझ के करके ही लोकेशन गांवों को बसाया जाता था। विशेषज्ञों की माने तो धराली में साल 1864, 2013 और 2014 में भी बादल फटे थे। इसके बाद खीरगंगा नदी ने काफी तबाही मचाई थी। तब भूगर्भ वैज्ञानिकों ने सरकार को सलाह दी थी कि धराली गांव को दूसरी जगह बसाया जाए, क्योंकि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बॉम्ब पर बैठा है। विशेषज्ञों की अगर माने तो धराली गांव भूकंप के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। जिस पहाड़ से होकर खीरगंगा नदी निकलती है, वह पहाड़ 6000 फीट से ज्यादा ऊंचा है और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी यहाँ से सैलाब आया है, धराली गांव पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सैलाब का कारण चाहे बादल फटना रहा हो या ग्लेशियर से बनी झील या तालाब फटने के बाद प्रलय आई। इसमें ग्लेशियर भी हैं छोटे छोटे,
और इस ग्लेशियल एरिया में आप देखेंगे ये जो काले वाले दिखाई दे रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहाँ के पॉन्ड्स हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण और स्नो मेल्ट अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि ये ताल, जितने भी ताल हैं ये ज़्यादा ये भर गए। और इनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ताल एक टूटा होगा और उसने नीचे वाले ताल पर पुश किया और वो ताल भी टूटा। साफ है कि धराली में आई आपदा के लिए कुदरत के क्रोध को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक मैन मेड डिजास्टर है जिसकी स्क्रिप्ट अचानक नहीं लिखी गई, बल्कि उत्तराखंड या धराली को धीरे धीरे इस आपदा की तरफ धकेला गया है। धराली का अस्तित्व किसी कुदरती आपदा से नहीं मिटा है, बल्कि धराली को इस विनाश की तरफ धीरे धीरे कर धकेला गया है। सिस्टम ने धराली के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। खीरगंगा नदी की जो धारा हमने आपको मैप के जरिए दिखाई, वो भी उस धोखे का ही हिस्सा है। सिस्टम के इस धोखे के दो और तस्वीरों की मदद से आपको समझाने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें धराली में कल्प केदार महादेव मंदिर की हैं। एक तस्वीर कल्प केदार मंदिर की मौजूदा तस्वीर थी, यानी तबाही से पहले ये मंदिर ऐसा दिखाई देता था। अब तो ये मंदिर भी मलबे में दफन हो चुका है। भागीरथी नदी के किनारे पर बना ये मंदिर पंच केदार परंपरा का मंदिर रहा है। स्थानीय लोगों की इसमें काफी आस्था रही है। माना जाता है कि ये मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। हमने आपके लिए कल्प केदार मंदिर की पुरानी तस्वीर भी निकाली है। जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सालों पहले मंदिर के आसपास किसी तरह का निर्माण नहीं था। भागीरथी नदी की धारा फैली थी और शांत थी। दूसरी तरफ तबाही से पहले मंदिर जिस स्वरूप में नजर आता था, उसके आसपास काफी निर्माण हो चुका था। यानी धराली में अंधाधुंध तरीके से जो निर्माण हुआ, उसने इस इलाके को आपदा की चपेट में ला दिया। जबकि 2024 से ही स्थानीय लोग उत्तरकाशी पर मंडरा रहे संकट को लेकर सरकार को आगाह कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे की वजह से कटने वाले पेड़ों को तो स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन वो उत्तरकाशी को विनाश की तरफ धकेलने वाले इकोसिस्टम को नहीं रोक पाए। उत्तरकाशी यानी गढ़वाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुरंगों और सड़कों का निर्माण किया गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। पर्यटन बढ़ाने के लिहाज से बड़े पैमाने पर होटल और होम स्टे का निर्माण हुआ। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले के शहरों से निकलने वाले कचरे को भी नदियों में डंप कर दिया जाता है। पर्यावरणविदों की माने तो चारधाम प्रोजेक्ट के तहत सड़कों और सुरंग निर्माण के लिए खोदी गई करीब 20 मिलियन टन मिट्टी को नदियों में बहा दिया गया। यही नहीं, 56,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए और हाईवे के लिए 889 किलोमीटर तक चट्टानों में ब्लास्ट किए गए। नतीजा, उत्तरकाशी का भौगोलिक संतुलन बिगड़ा और ये आपदाओं का गढ़ बन गया। रोड का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो लगभग 900 किलोमीटर चारधाम रोड का कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। साथ ही साथ जब हम हिमालय के इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है, उसमें हम किस तरह के अर्बनाइजेशन प्रोसेस या टनलिंग प्रोसेस या मोबिलिटी प्रोसेस या रोड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को लगाएं, वो बहुत आवश्यक है। तो कहीं नजरअंदाज किया गया है सरकारों द्वारा। ये आंकड़े बताते हैं कि विकास के नाम पर उत्तराखंड में कैसे विनाश की स्क्रिप्ट लिखी गई। बावजूद इसके नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं, विकास होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अवैज्ञानिक तरीके से विकास नहीं होता या सड़कें नहीं कटती हैं। उससे पहले सारी चीज़ों के बारे में जान लिया जाता है कि वहाँ की धरती कैसी है, भूमि कटेगी कि नहीं कटेगी, उसमें जेसीबी चलाना कैसा रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो सांसद महोदय, ऐसा विकास किसी को नहीं चाहिए जो बेकसूर लोगों की लाशें बिछाकर किया जाए। कम से कम धराली के हालात देखकर तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों ऐसे बयान देकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इस बीच सीएम धामी ने धराली का एरियल सर्वे किया है और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया है। सेना के साथ वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटी है। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए सड़क मार्ग खोलने के लिए भारी मशीनरी पहुंचाई जा रही है। धराली तक सड़कों को सही करने में अभी कई घंटों का वक्त लग सकता है। धराली आपदा के बीच आज हमने आपके लिए विकास के चरित्र का चार्ट तैयार किया है। ये बताता है कि विकास कैसे विनाश का कारण भी बनता है।
विकास का एक पहलू यह है कि इसमें विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, बदले में विकास के नाम पर कुदरत के साथ खिलवाड़ होता है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, दूसरी तरफ विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ गिराए जाते हैं। विकास को देश की तरक्की से जोड़ा जाता है, वहीं विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधन जो है उनका दोहन किया जाता है। यही नहीं, विकास एक क्षेत्र तक सीमित होता है। इसका दूसरा चरित्र यह है कि विकास के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ का असर काफी व्यापक होता है। उत्तरकाशी में विकास के नाम पर यही हुआ, वो भी तब जब उत्तरकाशी सबसे ज्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है। हर्षिल घाटी तो भूकंपीय जोन 4 और 5 में आती है। यही वजह है कि उत्तरकाशी कई बार भीषण प्रलय झेलती रही है। 18 अगस्त 2019 को उत्तरकाशी के आराकोट में बादल फटा, 21 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2020 में उत्तरकाशी के मोरीगांव में बाढ़ आई, 12 लोगों की मौत हो गई। 18 जुलाई 2021 को उत्तरकाशी के मांडो गधेरा में तेज बारिश के बाद सैलाब आया और 4 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2023 में सिलकियारा टनल हादसा हुआ, 47 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन घटनाओं से साफ है कि उत्तरकाशी में लगातार जारी निर्माण से यहां का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। फिलहाल ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं, हम आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे और दानिश खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। पैदल जाने तक का रास्ता नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के रास्ते से हम पैदल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और सेना के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ के जवान जो हैं, जो एसडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को राहत कैंप में ला रहे हैं। और पूरी तरीके से जो मार्ग है वो बंद है, पहाड़ के जरिए आप लोग इधर से उधर जा रहे हैं। जी, अभी हमारी जो सप्लाई है विद्युत आपूर्ति, जो ये पुल टूटा है लिमचा घाट में गंगनानी, वहाँ तक हमारी सप्लाई सुचारू हो चुकी है और उससे आगे अभी जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो जैसे ही मार्ग सुचारू होता है हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर नीचे उतर चुका, आप देखेंगे किस तरह से हेलीकॉप्टर नीचे उतरा है और इन तमाम लोगों को यहाँ से ले जाकर वो अभी उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ पर इस वक्त लोग उस आपदा में फंसे हुए हैं। इस वक्त देखेंगे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जा रहे हैं। सड़क इस काबिल नहीं है कि जहां से उस आपदा वाले क्षेत्र में पहुंचा जा सके, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को भेजा जा रहा है। लगभग 150 के आसपास लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले 100 पहुंचे थे, बाद में 50 और पहुंचे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लगभग अभी तक 40 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ान भर चुके हैं। वैसे तो हर बार जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, पहाड़ों पर्वतों के विनाश की बात की जाती है, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। आगे भी हम ऐसे विनाश को रोक नहीं पाते। शायद इसी के लिए शायर जॉन एलिया ने लिखा है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।